नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं सच क्या है इंडिया। चुनाव आते ही मानो जनता की तो लॉटरी लग जाती है, लेकिन सपनों वाली। समझे नहीं? चलिए समझाते हैं। यानी वो वादे जो जनता के वोट बटोरने के लिए किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते, जो कि सिर्फ कागज के पन्नों में ही सिमट कर रह जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन महागठबंधन के मैनिफेस्टो की, जिसमें कई मुख्य वादे और घोषणाएं की गई हैं, जैसे हर परिवार से एक नौकरी। इंडिया गठबंधन की सरकार का दावा है कि 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लाने का वादा किया है। 20 महीने के भीतर नौकरियों की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना, महिलाओं को 1 दिसंबर से 2500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 5 वर्षों में उन्हें कुल 30,000 सालाना सहायता मिलेगी। बेटियों के लिए बेटी और माताओं के लिए माई योजना लाने की घोषणा की गई है। संविदा कर्मी स्थायी होंगे। सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा और 30,000 वेतन दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना की वापसी, राज्य में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का वादा किया गया है। मुफ्त बिजली और पेंशन, हर परिवार को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगों के लिए 1,500 और 3,000 मासिक पेंशन का प्रावधान होगा। शिक्षा और रोजगार पर जोर, प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज और 136 प्रखंडों में नई डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म शुल्क खत्म करने और छात्रों को परीक्षा केंद्र तक मुफ्त यात्रा सुविधा देने का वादा भी शामिल। किसानों के लिए एमएसपी गारंटी, सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी दी जाएगी और मंडियों को फिर से सक्रिय किया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा, हर व्यक्ति को 25 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने की बात कही गई है। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मनरेगा और आरक्षण विस्तार, मनरेगा मजदूरी 255 से बढ़ाकर 300 करने और काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा। साथ ही ओबीसी और एससी एसटी वर्गों के लिए आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने और इसे संविधान की 9वीं अनुसूचित में शामिल करने का प्रस्ताव भी किया गया है। जीरो टॉलरेंस नीति, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का दावा किया गया है। पुलिस अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल तय करने की बात कही गई है। अल्पसंख्यक और वक्फ संपत्ति संरक्षण, वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाने और संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन का वादा किया गया है। बोध गया के बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की भी घोषणा की है। ये तमाम वादे जनता से किए गए, जिस पर विपक्षी पार्टी एनडीए के साझेदार चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी के घोषणा पत्र को कहा कि ये एक बंच ऑफ लाइज है, यानी झूठों का गुच्छा। इतने बड़े वादे आखिरकार पूरे कैसे होंगे? एनडीए ने कहा कि ये सिर्फ एक रणनीति है, स्वाभाविक रूप से ऐसा होना असंभव है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।